कहानी की शुरुआत होती है बर्फीली एक ठंडी सुबह से। अन्ना अपनी कार में बैठकर सिल्दा झील जा रही है। वो अपनी पति को याद करने और श्रद्धांजलि देने निकली है। रास्ते में एक तीन तरफा मोड़ आता है। वो रास्ता भूल जाती है। आगे एक बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ लिखा है रास्ता यही खत्म होता है। लेकिन बर्फ से ढकी पहाड़ों पर एक और छोटा रास्ता दिखता है। वो सोचती है शायद झील उसी तरफ हो। यही से उसकी जिंदगी एक खतरनाक मोड़ लेती है। थोड़ी दूर चलने पर उसे जंगल में एक लकड़ी का घर दिखता है। वो कार रखकर रास्ता पूछने जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है कार पर रखी बंदूक और जमीन पर खून के निशान। अंदर एक आदमी काम कर रहा है, हेडफोन लगाए हुए। वो अन्ना को देखकर घबरा जाता है और पूछता है, क्या आप अकेली हो? अन्ना डर जाती है, पर झील का रास्ता पूछती है और वहाँ से निकल जाती है। वो झील पर पहुंचकर बर्फ में एक छोटा सा सेट बनाती है। अपने पति को याद करते हुए फूल चढ़ाती है। अचानक पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, फिर गोली चलने की आवाज आती है। अन्ना डर कर कार के पीछे छिप जाती है। वो देखती है एक लड़की को जबरदस्ती बांधा जा रहा है। वो तुरंत पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क नहीं होता। वो सोचती है यहाँ से निकल जाना बेहतर है। वो कार स्टार्ट करती है, लेकिन कार बर्फ में फंस जाती है। अब वो समझ जाती है कि भागना मुमकिन नहीं है। वो तय करती है उसे उस लड़की की मदद करनी होगी। वो चुपके से उसी आदमी के घर जाती है। वो देखती है कि वो आदमी कहीं बाहर गया है। अन्ना अंदर जाती है और देखती है वो लड़की तहखाने में बंधी हुई है। वो खिड़की तोड़कर लड़की को बचाने की कोशिश करती है, पर तभी कार के इंजन की आवाज आती है। वो जल्दी से दीवार के पीछे छिप जाती है। एक औरत कार से उतरती है। वो एक स्नाइपर गन निकालती है। अब अन्ना को समझ आता है कि यह कोई बड़ा मामला है। वो औरत उस आदमी की बीवी लिसा है। वो अंदर जाकर लड़की को देखती है और पूछती है, क्या किसी ने हमें देखा? आदमी कहता है कि उसने पास के क्लिनिक से कुछ सामान चुराया था। अन्ना खिड़की पर लिख देती है, डरना मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और पास ही अपना लाल ग्लव्स भी छोड़ देती है, ताकि लड़की को उम्मीद मिले कि कोई उसके साथ है। थोड़ी देर बाद लिसा की नाक से खून गिरता है। वो बीमार लगती है। वो बाहर निकलती है और वही लाल ग्लव्स दस्ताना देखती है। फिर कांच पर लिखा मैसेज भी पढ़ती है। वो समझ जाती है कि कोई यहाँ आया था। वो गुस्से में अपने पति पर चिल्लाती है, कौन थी वो औरत? आदमी कहता है वो बस रास्ता पूछने आई थी, लेकिन अब कोई बात काम नहीं आती। लिसा को पता चलता है कि अन्ना झील की तरफ गई है। वो गुस्से में बंदूक उठाती है और कहती है, हमें उसे खत्म करना होगा, नहीं तो सब राज खुल जाएगा। दोनों अन्ना की झपड़ी तक पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता अन्ना पहले से ही जाल बिछा चुकी थी। जैसे ही वो झील के पास पहुँचते हैं, बर्फ टूट जाती है और आदमी बर्फीली पानी में गिर जाता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर ठंड से उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है। उधर अन्ना झपड़ी में घुसकर तहखाने का दरवाजा तोड़ देती है। लड़की को आजाद कराने के लिए वो लड़की के मुंह से टेप हटाती है और कहानी से अगले भयानक मर की तरफ बढ़ती है। लड़की के दोनों हाथ अब भी लोहे के जंजीरों से बंधे हुए थे। अन्ना ने सोचा इन जंजीरों को खोलने के लिए कुछ औजार ढूंढने होंगे। वो ऊपर वाले कमरे में औजार ढूंढने चली जाती है। औजार ढूंढने से पहले वो पानी का नल खोल देती है और घर में जितने भी गर्म रखने वाली चीजें थी, जैसे कपड़े, पर्दे, कंबल, सबको पानी में भिगो देती है। उसकी योजना साफ थी, अगर लाडेंग जिंदा भी बच गया तो उसके पास गर्म रहने का कोई तरीका नहीं बचेगा। उसे मजबूर होकर पास के पुराने अस्पताल जाना पड़ेगा और तब तक अन्ना के पास लड़की को बचाने का समय मिल जाएगा। लेकिन उसे यो अंदाजा नहीं था कि जब तक वो यो सब कर रही थी, लाडेंग की बीबी लिसा झील से वापस लौट आई थी। थोड़ी देर बाद 3 गली चलती है। एक गली अन्ना के हाथ में लगी है। ज्यादा गहरी नहीं, पर दर्द बहुत होता है। लिसा जब बंदूक में गलियां बदल रही होती है, तभी अन्ना मौका पाकर तेजी से जंगल की तरफ भाग जाती है। अब पैरों के पीछे छिपी अन्ना पर गोली चलाना लगभग नामुमकिन था। लिसा गुस्से में आग बबूला होती है। उसे ये नहीं पता था कि घर में पानी का नल पिछले 20 मिनट से खुला है। जब वो घर वापस आती है तो देखती है सारे कपड़े, पर्दे और चीजें पानी से भीग चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। वो लाडेन को कहती है, झील के पास टेंट लगाओ, मैं लड़की को लेकर डॉक्टर ढूंढने जा रही हूँ। और जाते जाते कहता है, अगर वो बुरी औरत मिले तो उसे खत्म कर देना। लाडेन निकलने ही वाला होता है कि वो चिल्लाता है, मेरी बंदूक कहाँ है? लिसा गुस्से से कहती है, तुम कितने बेवकूफ हो। वो कहती है, हमारे बीच का भरोसा अब खत्म हो गया। फिर वो खुद कहती है, जो गलती हुई है उसका नतीजा मैं खुद भुगतूंगी। वो लाडेन को भेज देती है और कहती है, शायद वो पूरी औरत अब तक ये नहीं जानती कि हमारी बंदूक खो गई। लेकिन सच्चाई ये थी, अन्ना को बंदूक पहले ही मिल चुकी थी। वो झाड़ियों में छिपकर दूरबीन से लाडेन पर नजर रखी है। लाडेन सोच रहा था कि बंदूक झील में गिर गई है। उसे पता नहीं था कि अन्ना दूर से सब देख रही है। वो देखती है कि लाडेन अभी टेंट लगाने में व्यस्त है, तो सोचती है शायद अब लड़की सुरक्षित है। वो घर वापस जाने का फैसला करती है, लेकिन अंदर जाकर देखती है लड़की वहाँ नहीं है। वो समझती है कि शायद लिसा उसे कहीं और ले गई है। अब अन्ना अपनी घायल हाथ की मरहम पट्टी करने की सोचती है। वो अपने पति का पुराना फिशिंग हुक निकालती है, उसे सीधा करती है, धागा डालती है और अपनी जख्म को खुद ही सीती है। दर्द बहुत होता है, पर वो हार नहीं मानती। वो जानती है अगर देर की तो लाडेन लौट आएगा। घाव सीने के बाद वो लाडेन की कार का शीशा तोड़ती है, क्योंकि अंदर एक वायरलेस फोन होता है। वो उससे मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जब वो लगभग हार मानने ही वाली होती है, तभी रेडियो से एक आवाज आती है, पर वो कुछ बोल भी नहीं पाती, क्योंकि लाडेन वापस आ जाता है। अब दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन इस बार अन्ना के पास बंदूक होती है। लाडेन हार जाता है। वो गिड़गिड़ा कर कहता है, मुझे मत मारो, मैंने ये सब अपनी पत्नी के लिए किया था। वो बीमार है, मैं बस उसकी मदद करना चाहता हूँ। उसका शरीर ठंड से शून्य हो चुका था, रेडियो टूट चुका था और पैर घायल था। अन्ना उसे छोड़ देती है।
लाडेन भी अब अपनी पत्नी से परेशान हो चुकी है। वो जाने से पहले अपनी बंदूक की बसी हुई गोलियां अन्ना को दे देता है, लेकिन किस्मत को वो सर ही मंजूर था। लाडेन कार लेकर निकलता है और थोड़ी दूर जाकर अपनी पत्नी लिसा से आमना सामना हो जाता है। लिसा गुस्से से पीछे से राइफल निकालती है। वो देखती है कि कार में कोई डॉक्टर नहीं। अब उसे समझ आता है कि कोई भी डॉक्टर उसकी गैर कानूनी हरकतों में मदद नहीं करेगा। लाडेन रोते हुए कहता है, बस अब सब खत्म कर दो। लेकिन ये सुनकर लिसा और ज्यादा पागल हो जाती है। उसकी नाक से खून बहने लगा है और जब उसे पता चलता है कि लाडेन अब उसका साथ नहीं देगा, वो एक बहुत ही खतरनाक फैसला लेती है। उसी समय अन्ना सड़क की तरफ भाग रही होती है। उसे दूर से कारों की आवाज सुनाई देती है। वो शिकारी थे जो उधर आ रहे थे। अन्ना अब फंस गई थी। अगर वो उनके साथ पुलिस स्टेशन चली जाती तो लड़की को बचाया जा सकता था, लेकिन वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगा। तब तक शायद लड़की मर चुकी होती। इसलिए अन्ना उन्हें कहती है, पहले हमें लाडेन के घर में जाना होगा। दोनों शिकारी अपनी बंदूकें लेकर उसके साथ निकल पड़ते हैं। वो लड़की के घर में पहुँचते हैं, देखते हैं कि कार अब भी गर्म है, इंजन चालू है। वो सोचते हैं कि अंदर कोई है और सावधानी से आगे बढ़ती है। पर उन्हें क्या पता था, सच्चा मर्द बनना इतना आसान नहीं होता है। जैसे ही वो कार के पास पहुंचते हैं, लिसा पहले से बहुत सिपी होती है और अचानक उन पर हमला कर देती है। दोनों घमंडी शिकारी को खत्म करने के बाद लिसा फिर से अन्ना की दिशा में पागलों की तरह गोलियां चलाने लगी। अपनी जान बचाने के लिए अन्ना ने भी पिस्तौल निकाल ली और बिना सोचे समझे फायर करने लगी। एक गोली गलती से लिसा की टांग में जा लगी, लेकिन अन्ना की बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। बेहतर स्थिति पाने के लिए वो गिर चुके शिकारी की बंदूक उठाने दौड़ी, लेकिन उससे पहले ही लिसा ने उस पर फिर से गोली चला दी। भागते भागते अन्ना ने देखा कि लिसा ने अपनी ही पति को भी गोली मार दी है। ये देखकर अन्ना समझ गई कि तहखाने में बंद वो लड़की अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए उसने अपनी जान की परवाह किए बिना लेकरी के घर की तरफ दौड़ लगा दी। उसके पीछे से लगातार गोलियों की आवाजें गूंजती रही और अन्ना एक बेहद असुरक्षित जगह में जाकर छिप गई। जब अन्ना को होश आया तो उसने पाया कि अब वो भी उसे लड़की की तरह तहखाने में बंधी हुई थी। जब लड़की ने उसे देखा तो फुट फुट कर रो पड़ी। लड़की को रोता हुआ देखकर अन्ना ने बोली, डरो मत, हम हार नहीं मानेंगे। अगर हिम्मत रखी तो हम जरूर यहाँ से निकल पाएंगे। लेकिन ये बस उनकी उम्मीद थी। थोड़ी ही देर बाद लिसा बंदूक लेकर वहाँ पहुंची और दोनों को जबरदस्ती बर्फीली झील की तरफ ले गई। आगे वही टेंट था जो पहले लाउडेन ने लगाया था। लिसा ने अन्ना को जिंदा इसलिए रखा था ताकि वो उसका ऑपरेशन कर सके। अन्ना को ये बात पता नहीं थी, वो तो सच्चे दिल से लिसा की मदद कर रही थी, सामान निकाल रही थी, औजार तैयार कर रही थी। जब उसने एक मेडिकल बॉक्स खोला जिसमें जिगर रखने वाला कंटेनर रखा था, तभी सब समझ गई। वो बोली, लिसा प्लीज ऐसा मत करो, वो सिर्फ एक बच्ची है, उसका पूरा जीवन बाकी है। मैं तुम जो कहोगी वही करूंगी, लेकिन उसे मत छूना। लिसा ने बंदूक अन्ना की ओर तान दी। अन्ना मजबूर होकर लड़की को पलंग से बांधने लगी, लेकिन बांधते वक्त उसने चालाकी की। नीचे जानबूझकर थोड़ा ढीला छोड़ दिया, ऊपर से कसकर बांधा, लेकिन असल में वो आसानी से खुल सकता था। उसने सोचा अगर मौका मिला तो दोनों साथ भाग जाएगी, लेकिन पागल लिसा ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसने बंदूक उठाई और अन्ना पर गोली चला दी। अन्ना गिर गई। फिर लिसा ने चाकू उठाया, लड़की की कमीज काटी, दवा सीटी और पेट पर निशान बनाना शुरू किया। लेकिन तभी अन्ना किसी चमत्कार की तरह उठ खड़ी हुई। उसने झपट कर लिसा को जमीन पर गिरा दिया। दोनों में जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। लड़ते लड़ते ऊपर लटकता बल्ब नीचे गिरा, जो जमीन पर गिरी शराब से टकराया और पूरे कमरे में आग लग गई। अब दोनों झोपड़ी से निकलकर बर्फ पर आ गई। बंदूक थोड़ी दूरी पर थी, जो पहले पहुंचेगा वही जिंदा रहेगा। दोनों घिसते हुए बंदूक की तरफ बढ़ी, लेकिन अन्ना उम्र में बड़ी थी, वो थक गई और लिसा ने बंदूक पकड़ ली। पर किस्मत देखी, बंदूक में अब कोई गली नहीं थी। गुस्से में लिसा ने बंदूक का बट उठाकर अन्ना के सिर पर मारा, लेकिन खुद भी घायल होने की वजह से बर्फ पर फिसल कर गिर गई। उसे पास ही एक डिब्बा देखा, वही मछली पकड़ने वाला बॉक्स। अंदर अन्ना के पति का अस्थियां रखी थी। असल में जब अन्ना जवान थी तो वो अपने पति से पहली बार इसी झील सिल्डा झील पर मिली थी। यही जगह उनके पूरे प्यार और शादी की गवाह थी। पति की मौत के बाद अन्ना ने वादा किया था कि उसकी अस्थियां उसी झील में बहाएगी जहाँ से उनका प्यार शुरू हुआ था। लेकिन लिसा की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। उसने अन्ना को घसीटते हुए झील के सेट की तरफ ले गई। वो चाहती थी पहले उसे मार दे, फिर तहखाने में बसी लड़की को भी खत्म कर दे। लेकिन तभी लड़की जिसे अन्ना ढीला बता था, वो आग से बचने के लिए खुद को सुला लेती है और बाहर भागाती है। लड़की को जिंदा देखकर अन्ना को नई ताकत मिलती है। वो सोचती है अब चाहे जान चली जाए, इस बच्ची को बचाना ही होगा। अन्ना ने लोहे की जंजीर उठाई और लिसा के पैर बांध दिए, फिर बिना कुछ बोले उसे झील के ठंडे पानी में घसीट लिया। दोनों बर्फ के नीचे से जाने लगी। लिसा बहुत संघर्ष करती रही, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मरने से ठीक पहले अन्ना ने अपनी पति की अस्थियां झील में बहा दी, उसी जगह जहां उनका प्यार शुरू हुआ था। उसने अपनी जान देकर एक बुरी औरत को सजा दी और एक मासूम जिंदगी को बचा लिया। और मूवी की कहानी यही खत्म होती है। जब भी हम जिंदगी में मुश्किल हालातों से गुजरे तो हार मत मानिए। जैसे अन्ना ने कहा, कभी हार मत मानो। अगर हम हिम्मत और धैर्य से काम ले तो हर समस्या का हल जरूर मिलता है। जब एक 70 साल की बुरी औरत इतनी हिम्मत दिखा सकती है तो हम जैसे यंग लोग क्यों नहीं। तो दोस्तों, ये थी मूवी विंटर डेट्स की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई नई कहानी के साथ।